पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने आज किसान बचाओ आंदोलन आयोजित किया। इस दौरान जिला कांग्रेस द्वारा स्थानीय जेल बगीचे में एक विशाल आम सभा करने के बाद हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगभग 40 मिनट तक कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए औपचारिक लिखित संचार लेने, कलेक्टर के न आने पर आक्रोश में आते हुए कुत्ते को ही औपचारिक लिखित संचार सौंप दिया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के बीच कई बार तीखी बहस और नोकझोंक भी देखी गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सांसद नकुल नाथ, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, विजय लक्ष्मी साधु, लखन घनघोरिया, ओमकार मरकाम सहित आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस विधायक और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जिले सहित प्रदेश में यूरिया के लिए किसानों द्वारा लगातार हो रहे प्रदर्शनों और अन्य मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा आज छिंदवाड़ा में विशाल किसान बचाओ आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जेल बगीचे में एकत्रित हुए थे और फिर वहां से सभा समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन को औपचारिक लिखित संचार देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां एडीएम और एएसपी ने उनसे औपचारिक लिखित संचार लेने का प्रयास किया, लेकिन वे कलेक्टर को ही औपचारिक लिखित संचार देने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान उत्तेजित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की जाती रही। साथ ही बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास भी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। लगभग 40 मिनट तक जब कलेक्टर मौके पर नहीं आए तो कांग्रेस नेताओं द्वारा वहां पर एक कुत्ते को अपना औपचारिक लिखित संचार देकर रोष जताया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले सभी रास्तों को पहले से ही सील कर दिया गया था। जेल बगीचे में आयोजित आम सभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आम सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि वर्तमान में किसान खेत में रो रहा है और प्रदेश का मुख्यमंत्री सो रहा है। साथ ही युवा खाद की लाइन में वहीं सरकार हेडलाइन में। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार पर्याप्त यूरिया खाद होने की बात कह रहा है। अगर ऐसा है तो इसके बावजूद भी किसान रात से सुबह तक लाइन में क्यों लग रहा है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ के सांसद लगातार भूमाफियाओं से घिरे हुए हैं। अगर उनकी सांसद निधि की जांच भी की जाए तो 50% का कमीशन स्पष्ट हो जाएगा और यहाँ के सांसद को सोते और जागते सिर्फ कमलनाथ व नकुलनाथ ही दिखते हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री कमलनाथ के पुत्र और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सदैव किसानों के हित की लड़ाई लड़ती आई है, इसलिए आज यह किसान बचाओ आंदोलन आयोजित किया गया। और इसके साथ ही जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नकुलनाथ ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां आदिवासियों की जमीन सबसे ज्यादा सामान्य में कन्वर्ट की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को उजागर करने पर नकुलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी ने तो वोट चोरी को देश के सामने उजागर किया है और उल्टा उनसे ही हलफनामा मांगा जा रहा है। इसके अलावा आम सभा को पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विजय लक्ष्मी साधु, ओमकार मरकाम और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी संबोधित किया। तानाशाही है, किसान से जो वादे किए पूरे नहीं किए। किसान को 3100 के धान की बात थी, 2700 के गेहूं की बात थी, यूरिया पर्याप्त देने की बात थी। आपने कहा लाभ का धंधा बनाएंगे, 3000 बहनों को देने की बात थी। क्या हुआ उसका? अगर ये हम बात करें, हजारों लोग आकर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सीएलपी, तब भी अगर कलेक्टर आके बात नहीं करेगा तो ये जनता का नौकर है, जनता का नुमाइंदा है, जनता के प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनेगा और सरकार उसको शह देगी। ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है। आदिवासियों की जमीन कलेक्टर, कमिश्नर, इनके विधायक, सत्ताधारी दल के नेता सब बेचने में लगे हैं, सब छीनने में लगे हैं। ये आवाज अगर नकुलनाथ नहीं उठाए तो कौन उठाए? कमलनाथ नहीं उठाए तो कौन उठाए? कांग्रेस पार्टी नहीं उठाए तो कौन उठाए? तो फिर ये किसान इतने क्यों आए? यूरिया पर्याप्त है तो लाइनें क्यों लगी है? यूरिया पर्याप्त है तो किसानों पे डंडे क्यों, उन पर मुकदमे क्यों? क्या मूर्ख समझ रहे हैं? ये किसान बचाओ आंदोलन किसानों तक सीमित नहीं है। आपने अभी सुना कि आदिवासियों की जमीन
जीतू भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में अगर कोई जिला है तो वो हमारा छिंदवाड़ा और पांडोना जिला है, जहां किसानों की जमीन सामान्य में कन्वर्ट हो रही है। पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा किसानों की जमीन सामान्य में कन्वर्ट हुई। ये मुद्दा है देश को, लोकतंत्र को बचाने का। ये मुद्दा है देश के संविधान को बचाने का। ये मुद्दा है आपके वोट की ताकत को बचाने का। ये मुद्दा है जो पवित्र लोकतंत्र सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक, लाखों साल तक और चले, इस लोकतंत्र में ताकत देने का। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हर जिले में वोट चोरी सत्याग्रह, वोट बचाओ सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी करेगी। इसका कार्यक्रम सभी जिला अध्यक्षों को भेज दिया है। इसमें बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेशवासी, पूरे कांग्रेस, एक एक परिवार का साथी इसमें सहयोग करे। 1.5 साल से ज्यादा होने आया इस सरकार को, और सपने दिखा दिखा के पौने 10 साल निकाल दिए। पर्ची वाला मुख्यमंत्री, वो फर्जी जनादेश मध्य प्रदेश का, वोट चोरी से सरकार बनी। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भोपाल में, और कैसे 16 लाख वोट पड़े